हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। एक महिला का रूप चित्र। खुशवंत सिंह इसके लेखक हैं। ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कुछ इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में करवा भी चुका हूँ। इस चैप्टर में प्यारे बच्चों आपका एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रह गया है। इसके बाद हम सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लेते हैं। चलिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका प्रश्न है, What did the grandmother do? आज का पहला क्वेश्चन। What did the grandmother do on the eve of the author's return from abroad? विदेश से लेखक के लौटने की पूर्व संध्या पर दादी माँ ने क्या किया? In the evening, शाम को द ग्रैंडमदर दादी माँ ने कलेक्टेड माने एकत्रित किया द विमेन फ्रॉम द नेबर्स। She got an old drum. She thumped on the sagging skins of the dilapidated drum. Thumped on the sagging skins of the dilapidated drum and saying, the homecoming of warriors. गृह आगमन के योद्धाओं का गीत गाया। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में
पहला क्वेश्चन है ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी माँ का चरित्र चित्रण करो। द ऑथर्स ग्रैंड मदर, प्यारे बच्चों करेक्टर स्केच को प्रेजेंट टेंस में लिखने का प्रयास करें। द ऑथर्स ग्रैंड मदर इज लाइक everybody's grandmother means an old woman. She is a religious lady. She feeds dogs in the village and sparrows in the city house. She has wrinkles over her body. She has puckered skin. She wears pure white sari and walks about the house. She has silver locks. She looks like winter लैंडस्केप, वह एक सर्दियों के भूदृश्य की तरह लगती है। इन द माउंटेन्स माने पर्वतों पर। She is the embodiment of pure white serenity. She loves her grandson very much and wake him up, get him ready to school,
गेट्स लिख लेना। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आगे आपको पहले इस प्रश्न का जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसका हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए इसका हिंदी अर्थ कराता हूँ। What did the grandmother do? दादी माँ ने क्या किया था ऑन द ईव मन संध्या पर या शाम को, ऑफ द ऑथर्स रिटर्न लेखक के लौटने का, फ्रॉम एब्रॉड माने विदेश से, लेखक के विदेश से लौटने पर उस दादी माँ ने क्या किया था शाम को। जिस दिन लेखक लौटा था, इन द इवनिंग शाम को, द ग्रैंड मदर दादी माँ ने कलेक्टेड एकत्रित किया, द विमेन औरतों को, फ्रॉम द नेबर्स माने पड़ोस से। फ्रॉम के स्थान पर प्यारे बच्चों आप ऑफ भी लगा सकते हो, पड़ोस की औरतों को। शी गॉट एन ओल्ड ड्रम, वह एक पुरानी सी ढोलक लाई। शी थम्प्ड, उसने थाप मारी या बजाया। ऑन द सैगिंग स्किन्स में लटकी हुई चमड़ी को, ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम माने जीर्ण शीर्ण ढोलक की, एंड सेंग मन गीत गाया, द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स माने गृह आगमन के, योद्धाओं के गृह आगमन का। शी डिड नॉट प्रे ऑन दैट डे, ऑन द इवनिंग, उस शाम को उसने प्रार्थना नहीं की थी। लेखक बताता है कि जब से मैंने उसे जाना था, पहली बार देखा था कि दादी माँ ने प्रार्थना नहीं की थी। ओके डियर्स, इसका ट्रांसलेशन लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पूरा का पूरा आंसर लिखना होगा। ओके डियर्स, चलिए इसमें अब आगे लिखते हैं, गेट हिम राइट टू स्कूल को तैयार करती है। सी इज पीयूष लेडी, शी ऑलवेज टेल्स the beads of her rosary, वह अपनी माला के गानों को, मनकों को भी बोलती रहती है। She is short, fat, and slightly bent. She feeds the sparrows every day, and वह रोजाना गौरैयाओं को दाना खिलाती है। एंड मेक्स इंटाइमेसी, और घनिष्ठता स्थापित कर लेती है विद द बर्ड्स, उन शब्दों के साथ। इंटाइमेसी का मतलब क्या होता है बच्चों? घनिष्ठता।
यही कारण है कि गौरैया भी उसकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि देती हैं। दिस इज वाई स्पैरोज आल्सो पे होमेज on the death of grandmother। ये आपका आंसर है बच्चों। दादी माँ के बारे में आपको लिखना है, क्या उसका बॉडी फिगर होता है, लंबी होती है, मोटी होती है, छोटी होती है, कैसी होती है, पता नहीं है। शी इज वेरी अट्रैक्टिव वुमन। इन शॉर्ट लिख सकते हो, इन शॉर्ट शी इज वेरी अट्रैक्टिव वुमन and loves everything। संक्षिप्त में वह एक ऐसी महिला होती है जो बहुत ही आकर्षक होती है और प्रत्येक चीज़ से स्नेह करती है, चाहे उसका वो पोता हो, चाहे वो गौरैया हो, गांव के आवारा कुत्ते हों। शी इज़ नॉट ए वुमन हु ऑलवेज पॉक्स हर नोज इन एवरीडे और डोमेस्टिक वर्क। वो इस प्रकार की महिला नहीं होती है जो रोजाना घरेलू कार्यों अपनी नाक अड़ाती हो, टांग अड़ाती हो, ऐसी वो महिला नहीं होती है। चलिए बच्चों, इसको आप कॉपी कीजिए, मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूँ। ड्रॉ ए करेक्टर स्केच, एक चरित्र चित्रण करो ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी माँ का। द ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी माँ, इज लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ की तरह है। मीन मतलब, मीन्स लिख लेना है, मतलब एन ओल्ड वुमन, एक वृद्ध महिला। शी इज रिलीजियस लेडी, वह एक धार्मिक महिला है। शी फीड्स, वह भोजन खिलाती है, डॉग्स मन कुत्तों को, इन द विलेज गाँव में, एंड स्पैरोज गौरैयाओं को, इन द सिटी हाउस माने शहरी घर में। शी हैज, वह रखती है, रिंकल्स माने झुर्रियाँ, ओवर हर बॉडी, अपने शरीर में। शी हैज पकड़ स्किन, शी हैज, वह रखती है, पकड़ माने एक झुर्रीदार, स्किन माने त्वचा। शी वियर्स, वह धारण करती है, या कह सकते हो वह पहनती है, प्योर वाइट साड़ी, शुद्ध सफ़ेद साड़ी। एंड वॉक्स अबाउट द हाउस, वॉक चलती है, घूमती है, अबाउट द हाउस माने घर के आसपास। शी हैज़ सिल्वर लॉक्स, शी हैज़, वह रखती है, सिल्वर माने चांदी जैसे, लॉक्स माने बाल। शी लुक्स, वह दिखाई देती है, लाइक विंटर लैंडस्केप माने सर्दियों के भूदृश्य के समान, इन द माउंटेन्स माने पर्वतों पर। शी इज द एम्बॉडीमेंट, वह प्रतिमूर्ति है, और प्योर वाइट सेरेनिटी माने शुद्ध सफ़ेद शांति की प्रतिमूर्ति होती है। शी लव्स, वह स्नेह करती है, हर ग्रैंडसन, अपने पोते से, वेरी मच, बहुत अधिक, एंड वेक्स हिम अप, उसे जगाती है, गेट्स हिम रेडी, उसे तैयार करती है, टू स्कूल माने किसके लिए, विद्यालय के लिए तैयार करती है। शी इज ए पियूस लेडी, वह एक धार्मिक महिला होती है। शी ऑलवेज, वह हमेशा, टेल्स द बीट्स, टेल्स माने बोलती रहती है, द बीट्स माने मन के दाने, ऑफ हर रोजरी, अपनी माला के। शी इज शॉर्ट, वह ठिगनी है, फैट मोटी होती है, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई होती है। शी फीड्स द स्पैरोज, वह गौरैयाओं को दाना खिलाती है, एवरीडे माने रोजाना, प्रतिदिन। एंड मेक्स इंटाइमेसी, और घनिष्ठता स्थापित कर लेती है, विद द बर्ड्स, पक्षियों के साथ, मतलब गौरैयाओं के साथ।
दिस इज वाई, यही कारण होता है। स्पैरोज आल्सो, गौरैयाओं ने भी या गौरैयाओं भी पे माने भुगतान करती हैं, देती हैं, होमेज मान श्रद्धांजलि ऑन द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर, लेखक की दादी माँ की मृत्यु पर। दादी माँ की मृत्यु पर वो अपनी श्रद्धांजलि देती हैं। कैसे श्रद्धांजलि देती हैं? वो वहाँ आती हैं और वो बिल्कुल भी शोरगुल नहीं करती हैं और वहाँ उसके डेड बॉडी के चारों ओर एकत्रित हो जाती हैं और जब लेखक की दादी माँ उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े डालते हैं तो बिल्कुल भी उन टुकड़ों की ओर ध्यान नहीं देती हैं। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, सी इज़ वेरी अट्रैक्टिव वुमन, वह एक बहुत ही आकर्षक महिला होती है। एंड लव्स एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज़ से स्नेह करने वाली महिला होती है। सी इज़ ए वुमन, वह एक ऐसी महिला होती है, वो नेवर पॉक्स इज नोज, वह अपनी नाक नहीं अड़ाती है, टांग नहीं अड़ाती है इनटू समवंस वर्क, किसी के काम में। ओके बच्चों, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आपने इसको ट्रांसलेशन कर लिया है, समझ में आपको आ गया होगा। ये पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस में ही लिखा हुआ है। ध्यान रखिए, ये ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिखो, पास्ट में लिख रहे हो तो पास्ट में लिख सकते हो, पूरा का पूरा ही। यूँ अलग बात है, आप एक आध सेंटेंस, दो सेंटेंस बीच में यदि पास्ट का ला सकते हो, लाना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो सेंटेंस पास्ट के हो गए, चार प्रेजेंट के लिख दिए, फिर एक फ्यूचर का लिख दिया, फिर प्रेजेंट आ गया, फिर पास्ट आ गया। सभी प्रकार के टेंस में, करेक्टर स्केच की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी प्रकार के प्रश्नों में आप इस तरह का प्रयास करें कि जिस टेंस में प्रश्न दिया हुआ है उसी टेंस में आप आंसर लिखने का प्रयास करें। हालांकि कभी कभी प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन आता है तो ये अति आवश्यक नहीं होता है कि आप उसका जवाब प्रेजेंट में ही दें, क्योंकि घटनाएं पास्ट में घटित हुई हैं तो हम उनका जवाब पास्ट में देते हैं। ओके डियर्स, ज़्यादा कुछ नहीं है, रटने का प्रयास न करें, आप समझने का प्रयास करें प्यारे बच्चों। ये जो मैंने आंसर लिखा है पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस था, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस है, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट, यानी कि या तो नाउन और एडजेक्टिव आया हुआ है, संज्ञा या विशेषण आता है तो इजारे में संज्ञा या विशेषण का प्रयोग करते हैं, या पूरा का पूरा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में एम बी फर्स्ट एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। चलिए, एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति ने, इंक्लूडिंग द स्पैरोज, इंक्लूडिंग द स्पैरोज मौन शोक व्यक्त किया द ग्रैंड मदर्स डेथ, दादी माँ की मृत्यु का। डिस्कस, बात करो, बहस करो। द ऑथर, लेखक, रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, द नेक्स्ट डे, द grandmother fell ill, she kept on telling the beads,
of a rosary. Suddenly the rosary माला फैल गिर गई from her lifeless fingers. The family members परिवार के सदस्यों ने took off the dead body from the cot. चारपाई से डेड बॉडी को नीचे उतारा. They all mourn on her death. But when they went to arrange for the funeral, hundreds of sparrows came there. सैकड़ों गौरैया वहाँ आ गई थीं. They were not making a noise. वो शोरगुल नहीं कर रही थीं, या कह सकते हो they were not chirping. वो क्या नहीं कर रही थी भैया? चहचहाट नहीं कर रही थी. चलिए उतारिए इसको, कॉपी कीजिए. They were also in the deep grief at her death. The author's mother some breadcrumbs to them, but they took no notice towards them. When they carried away the corpse, all the sparrows flew away क्वाइटली. तो सभी गौरैयाएं शांति से चुपचाप क्या हो गई थी? उड़ गई थी. एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए द स्पैरोज गौरैयाओं को, प्रत्येक व्यक्ति ने मौन
शोक मनाया, द ग्रैंड मदर्स डेथ, दादी माँ की मृत्यु का, डिस्कस बात करो, बहस करो। द ऑथर रिटर्न लेखक लौटा, फ्रॉम एब्रॉड विदेश से। द नेक्स्ट डे अगले दिन, द ग्रैंड मदर फेल इल, दादी माँ बीमार पड़ गई थी। सी केप्ट ऑन टेलिंग, वह बोलती रही थी। द बीट्स माने मन के दाने ऑफ अ रोजरी, अपनी माला के दानों को बोलती रही थी। सडनली अचानक, द रोजरी माला फेल गिर गई, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उसकी निर्जीव उंगलियों से माला गिर गई। द फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों ने ऐस लगा लेना। टुक ऑफ, उतारा। द डेड बॉडी, उस डेड बॉडी को, मृत शरीर को, कॉरेप्स को। फ्रॉम द कॉट, किससे उतारा बच्चों? चारपाई से नीचे उस डेड बॉडी को उतारा था। कॉट मीन्स होता है चारपाई। दे ऑल मॉर्न, उन सभी लोगों ने, मॉर्न माने शोक व्यक्त किया था, ऑन द डेथ, दादी माँ की मृत्यु पर। बट लेकिन वहन दे वेंट, जब वो गए, टू अरेंज, व्यवस्था करने, फॉर फ्यूनिरियल माने दाह संस्कार के लिए, तो हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, सैकड़ों गौरैयाएँ केम आ गईं, देयर वहाँ। दे वर नॉट मेकिंग, वो नहीं कर रही थी, ए नॉइज, एक शोरगुल। दे वर नॉट चिरपिंग, वो नहीं चहचा रही थी। चिरपिंग की स्पेलिंग प्यारे बच्चों एक और है, उसमें यू लगता है, ध्यान रखना, उसका अर्थ भी चहचाना होता है। दे वर आल्सो इन द डीप ग्रीफ, वे भी वर थी इन द डीप मन, गहरे ग्रीफ मन, दुख में। एट हर डेथ, उसकी मृत्यु पर। किसकी मृत्यु पर गहरे दुख में थी? दादी माँ की मृत्यु पर वो भी गहरे दुख में थी। दे टुक नो नोटिस, सॉरी, द ऑथर्स मदर, लेखक की माँ ने, थ्रू फेंका, सम ब्रेड क्रम्स, कुछ रोटी के टुकड़े, टू देम, उनको, बट लेकिन, दे टुक नो नोटिस, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, टूवार्ड्स देम मन, उनकी ओर। व्हेन दे कैरीड अवे, जब वो ले गए, द कॉरेप्स, डेड बॉडी को, आल द स्पैरो, तो सभी गौरैयाएँ, फ्लू, उड़ गई, अवे, क्वाइटली माने चुपचाप उड़ करके चली गई थी। यह है बच्चों, कॉपी कीजिए आप, उतारिए इसको। मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अभी और हैं इसमें, उन क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।